IPS. Maybe you get into IRS, which is custom excise. IRS दो होते हैं ना, IT होता है, custom excise वाला होता है. In custom excise, you also have some police powers when you are especially in the narcotics. तो क्या होता है कि आपको वहां जाने के बाद ना कोई कानून ठीक से पढ़ना पड़ता है. If you get into IRS, IT, आपको एक्सपर्ट बनना है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 शायद है, तो उसका एक्सपर्ट बनना पड़ता है. एक्ट कितना है, लेकिन उससे केस लो मिला के इतना मोटा हो चुका है. और IRS की ट्रेनिंग का बेसिक मतलब है इनकम टैक्स एक्ट को ठीक से पी जाना है, नहीं तो लोग आपको पी जाएंगे बाद में. आई हैव सीन मेरे IRS ऑफिसर्स, उनकी हालत देखकर दया आती है बाद में. IRS बन गया. बैकग्राउंड क्या है कि मैंने ग्रेजुएशन में फिलोसफी पढ़ी है. ग्रेट. I know what Shankaracharya said, I know what Nagarjuna said, I know what J.S. Mill says, I know what John Rawls, Plato, Aristotle says, Socrates say, and I got into IRS, Indian Revenue Service. ट्रेनिंग में मैंने पढ़ाई की, मैं मौज करता रहा. And the training academy had a moral responsibility to get me passed, so they managed everything, so I could pass the exam. अब मैं बिना पढ़े एग्जाम पास करके पहुंच गया और बन गया ACIT. कितना लंबा नाम है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. और ऐसे है, ये आपकी डेजिग्नेशन होती है. दिस इज द फर्स्ट डेजिग्नेशन दैट यू आर गिवन व्हेन यू कम इनटू IRS. अब वहां हीरो बन के जा रहे हैं, बैठे तो आपके असिस्टेंट ने, हु हैपेंस टू बी एन इनकम टैक्स ऑफिसर, ITO. ITO जगह का नाम नहीं होता, मतलब ITO एक ऑफिसर का नाम भी होता है, ऑफिस का भी होता है. तो इनकम टैक्स ऑफिस इज ITO. इनकम टैक्स ऑफिसर इज ए डेजिग्नेशन विच इज सबऑर्डिनेट टू IRS ऑफिसर्स. वो कह रहे सर 3-4 बहुत क्रिटिकल केसेस हैं, आप सुनने होंगे. आपको आदमी केस सुनना होता है. बोले हाँ सर, आप IRS से ट्रेनिंग करके आए ना. हाँ मैं ट्रेनिंग करके आया हूं. तो फिर कह रहे सर कल कोर्ट लगानी है आपकी, एक केस कर लो, 3-4 केस जरूरी है, पेंडिंग है, आप लगा दो. नेक्स्ट जाओगे कोर्ट में, जज वाली जगह बैठ गए, आप जज है. आप समझ रहे, बहुत मजा आता है. आप IRS हैं, आप जज हैं, आप बैठ गए, अच्छी सी गद्दे वाली सीट है, आपने उसे चल के देखा, बढ़िया पहिया घूम रहा है, आगे पीछे हो रहा है, आपके ऑफिस, वेरी गुड सीट, गुड चेयर. अब चाय लाओ, मतलब चाय आई. अब अपने का हाजिर किया जाए तो ITO ने कहा सर ये आपकी वो वाली अदालत नहीं है, ये इनकम टैक्स मैटर है. तो फिर 2 लोग आए, एक इधर से एक इधर से. तो पता लगा ये उस कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने LLB भी किया हुआ है और 30 साल का एक्सपीरियंस इनकम टैक्स केसेस का इसको है. He has been doing income tax cases for last 30 years. इधर सरकार की तरफ से एक वकील आया है, वो भी 50-55 की उम्र में है, and he has also the experience of 30 years in income tax matters. अब दोनों बहस कर रहे हैं इस भाव से कि आप तो जानते ही हैं, हम बहस कर रहे हैं, आपको सब पता ही है. सर कहते हैं Sir, according to Section 80G of the Income Tax Act and the decision given by the Supreme Court in the matter of 1997, this was ascertained that. आप करें अच्छा, आप कागज पे नोट कर रहे हैं कि भैया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको. आप ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में चल रहे हैं. वो धनाधन आर्गुमेंट दे रहे हैं सर इस सेक्शन में लिखा, उस सेक्शन, उनको याद है सारा. सर सेक्शन ये, क्लॉज ये, सब क्लॉज ये, जजमेंट गिवन बाय द कैट या जो भी कोई बॉडी, ITAT बोलते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल. डिसीजन गिवन बाय द ITAT इन द ईयर दिस, दिस वाज द नेम ऑफ द केस, दिस वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, माय क्लाइंट शुड नॉट बी गिवन द नोटिस. आपको राहत मिली कि हो गया पूरा. आपने मन में सोचा काश मैं ऐसा बोल पाता, और मालिक आप हैं, आप जज हैं. फिर सरकारी वकील ने बोला कि सर बकवास कर रहे हैं, बेकार की बातें. इनकम टैक्स एक्ट का ये क्लॉज जो है ना, इसमें जो बात है वो अप्लाई होगी, यहां पर ये बात अप्लाई नहीं होगी. एंड इफ वी सी द केसेस दिस पर्सन इज कोटिंग आर फेक केसेस. सी दीज 3 केसेस इन द इनकम टैक्स एक्ट डिसाइडेड बाय द ITAT एंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इट रॉन्ग. आप लोग ये भी अच्छा बोलता है, गुड.